साल 2009 में एक बॉलीवुड फिल्म आई थी वांटेड, जिसमें एक डायलॉग काफी पॉपुलर हुआ था कि एक बार मैंने जो कमिटमेंट कर दी उसके बाद तो मैं खुद की भी नहीं सुनता। यह डायलॉग तो पूरी तरीके से फिल्मी था, लेकिन रील से हटकर यह कमिटमेंट किसी ने रियल लाइफ में भी देश को किया। तारीख थी 20 सितंबर 2024, जब देश के गृह मंत्री अमित शाह ने बस्तर के पीड़ितों की आंखों में आंखें डालकर एक वादा किया था, और यह वादा था नक्सल को जड़ से उखाड़ फेंक देने का, और वो भी 31 मार्च 2026 तक। हर किसी को लगा ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि देश में नक्सल वो समस्या थी जो नासूर बन चुकी थी। बट अ डेकेड ऑफ डिसाइसिव एक्शन एंड स्ट्रैटेजी मेड द इम्पॉसिबल पॉसिबल। क्योंकि 31 मार्च से भी ठीक एक दिन पहले खुद गृह मंत्री अमित शाह ने संसद से पूरे देश को बताया कि अब हिंदुस्तान नक्सल मुक्त हो चुका है। अब आपसे एक सवाल, किसी भी प्रॉब्लम को एलिमिनेट करने के लिए, उसे खत्म करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? साफ बात है कि आप पहले उस परेशानी के कॉज को ढूंढते हैं, उसके खिलाफ एक रणनीति बनाते हैं, उस पर अमल करते हुए उसे एग्जीक्यूट करते हैं, थोड़ा सा वेट एंड वॉच, और फिर धीरे धीरे वो प्रॉब्लम खत्म होने लगती है। नक्सलवाद भी देश में एक ऐसा ही संकट था जिसने कुछ सालों पहले तक देश में एक ऐसा ब्लैक चैप्टर लिखा जो लगातार मजबूत हो रहा था। ये चैप्टर हर बीतते दिन के साथ लंबा होता जा रहा था, पूरे देश को चुनौती दे रहा था। लेकिन पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के कमिटमेंट ने वो रंग दिखाया कि आज देश गर्व से ये कह रहा है, यस वी डिड इट। और हमने लक्ष्य किया था कि 31 मार्च को नक्सल मुक्त करेंगे। मैं पूरी व्यवस्था होने के बाद देश को भी सूचित करूंगा, मगर मैं ऐसा बोल सकता हूं, धड़ल्ले से बोल सकता हूं कि हम नक्सल मुक्त हो गए हैं, ऐसा कहने में कोई तकलीफ नहीं। मान्यवर बसवराजू, इनके महासचिव न्यूट्रलाइज हुए। हिडमा, जिन्होंने 27 लोगों को मारा था, 28 वर्ष से एक्टिव थे। बसवराजू जी 49 वर्ष से एक्टिव थे। विवेक 40 वर्ष से एक्टिव था, न्यूट्रलाइज हुआ। गजरल्ला रवि 11 वर्ष से एक्टिव थे, न्यूट्रलाइज हुए। कदारी सत्यनारायण रेड्डी 46 वर्ष से एक्टिव थे, न्यूट्रलाइज हुए। गणेश उइके 44 वर्ष से एक्टिव थे, न्यूट्रलाइज हुए। वेणुगोपाल आत्मसमर्पण किया, 46 वर्ष से एक्टिव थे। वासुदेव आत्मसमर्पण किया, 36 वर्ष से एक्टिव थे। पल्लूरी प्रसाद राव चंदना 46 वर्ष से एक्टिव थे, आत्मसमर्पण किया। रामदेव माझी देवू 36 वर्ष से एक्टिव थे, समर्पण किया। टिपरी तिरुपति 44 वर्ष से एक्टिव थे, उन्होंने भी सरेंडर कर दिया है। नक्सल मुक्त भारत, ये सिर्फ 3 शब्द नहीं है, बल्कि भारत के लिए वो जीत भी है जिसने हर भारतीय का सीना 56 इंच का कर दिया है। और ये कैसे संभव हो पाया? प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की स्ट्राइक अगेंस्ट नक्सलिज्म वाली थ्योरी को ऐसे में करते हैं डीकोड। सीआरपीएफ और आईटीबीपी जैसे सुरक्षा बलों की टीम ने साथ मिलकर जॉइंट ऑपरेशंस चलाए, जिसने नक्सलियों को उनके कोर इलाकों में पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। बस्तर और छत्तीसगढ़ के बाकी प्रभावित क्षेत्रों में कैंप स्थापित किए गए, जिससे नक्सली गतिविधियों पर लगाम लगी। इसके साथ ही अमित शाह ने नक्सल के खात्मे की डेडलाइन भी तय कर दी। ये डेडलाइन थी 31 मार्च 2026, जब सशस्त्र नक्सलवाद को खत्म करने की एक स्पष्ट समय सीमा तय हुई, जिसने सुरक्षा बलों को एक टारगेट ओरिएंटेड मिशन चलाने के लिए मोटिवेट किया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सल प्रभावित इलाकों में विकास का रोड मैप तैयार किया, जिसके बाद प्रभावित क्षेत्रों में सड़क, पुल, हॉस्पिटल और मोबाइल टावर जैसे बुनियादी ढांचों का तेजी से विकास किया गया। इसके चलते नक्सलियों की पकड़ कमजोर हुई। इसके साथ ही आत्मसमर्पण नीति ने बड़े बड़े नक्सलियों को हथियार डालने पर मजबूर कर दिया। उन्हें भी सरकार ने मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश की, जिससे जो लोग लालगढ़ को छोड़ना चाहते थे उनमें एक ट्रस्ट डेवलप हुआ। और इसे ही नीतियों की जीत कहते हैं, जो बंदूक से कम
स्ट्रैटेजी से ज्यादा चलती है। आपने इस बात को महसूस किया होगा कि साल 2014 के बाद से लगातार देश में वो बदलाव आए जिसमें न सिर्फ देश ने अपनी उन चुनौतियों को खत्म किया जो उसके विकास के रास्ते में रोड़ा थी, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी की लीडरशिप में भारत ने दुनिया को भी अपनी वो छवि दिखाई कि आज हर सुपर पावर देश ये मानता है कि भारत में अपार संभावनाएं हैं। और नक्सल का खात्मा कर भारत ने एक बार फिर से इस बात को साबित किया है। कहते हैं where there is a will, there is a way। वैसे सब कुछ विजन का ही खेल है और आज प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की पॉलिसीज की इसी बड़ी जीत और कैसे डॉन ऑफ डेवलपमेंट से नक्सलिज्म का हुआ है दी एंड, कैसे केंद्र के डिसाइसिव एक्शन अगेंस्ट रेड कॉरिडोर ने लाल सलाम को देश से अलविदा कहा, इसी बिग एंड हिस्टोरिकल विक्ट्री पर है हमारी आज की इंडिया स्टोरी। नक्सलवाद जिसकी शुरुआत हुई थी साल 1967 में पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी गांव से, जहां पर किसानों ने जमींदारों के खिलाफ विद्रोह किया। यह विद्रोह माओवादी विचारधारा पर आधारित था। इसके बाद नक्सल ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए और फिर यह देश की सबसे बड़ी चुनौती भी बना। यानी पिछले करीब 5 दशक से नक्सलिज्म देश के लिए एक नासूर बना हुआ था, जिसे प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के संकल्प और प्लानिंग ने पूरी तरीके से खत्म कर दिया। लेकिन यह संभव कैसे हो पाया, आप ये भी समझिए। कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ स्टेट्स बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी इस रणनीति के तहत केंद्र सरकार ने लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड यानी कि नक्सल प्रभावित प्रदेशों में फाइनेंशियल एड को बढ़ाया। केंद्र सरकार ने बीते 11 सालों में LWE प्रभावित राज्यों को सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर योजना के तहत 3,331 करोड़ रुपए जारी किए, जो पिछले 10 सालों के कंपैरिजन में जारी हुए फंड से 155% ज्यादा थे। स्ट्रेंथनिंग स्टेट फोर्सेस, SIS यानी स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम के जरिए केंद्र सरकार की तरफ से 371 करोड़ का फंड जारी किया गया। इसके जरिए SF यानी कि स्टेट फोर्सेस और स्पेशल इंटेलिजेंस ब्रांचेस को मजबूती दी गई। साथ ही 610 करोड़ रुपए में 246 पुलिस स्टेशंस का निर्माण हुआ, जिससे नक्सली इलाकों की किलेबंदी हो सकी। बीते 8 सालों की अगर हम बात करेंगे तो 1,757 करोड़ का फंड इसे लेकर केंद्र सरकार की तरफ से अप्रूव किया गया। फिर सेंट्रल एजेंसी स्कीम्स, जहां केंद्रीय एजेंसीज को सहायता योजना, इसके तहत बीते 10 सालों में 125.53 करोड़ रुपए जारी किए गए कैंप निर्माण के लिए। इसके साथ ही 12.56 करोड़ अस्पताल बनाने के लिए और साथ ही उन्हें अपग्रेड करने के लिए भी इस्तेमाल किए। कहते हैं बिग थिंग्स टेक टाइम। स्टेप बाय स्टेप केंद्र सरकार ने नक्सल के पहले जमीन को, उसकी जड़ को हिलाया, फिर उसके खिलाफ माहौल बनाया। गवर्नमेंट शोड द अदर साइड ऑफ द स्टोरी। और इसके बाद वो दिन भी आया जब लाल सलाम के ताबूत में आखिरी कील भी सरकार की तरफ से ठोक दी गई। ये जो बड़ी घटना देश में आकार लेने जा रही है, उसका पूरा श्रेय, उसका पूरा यश हमारे CAPF के जवान, विशेषकर कोबरा और CRPF के जवान, राज्य सरकारों की पुलिस, विशेषकर छत्तीसगढ़ राज्य पुलिस और DRG के हमारे जवान और वहां के
स्थानीय आदिवासी बासिंदों को जाता है। अगर उनका सहयोग ना होता तो दुनिया में कई रिकॉर्ड है, बड़े बड़े तानाशाह जब जनता साथ नहीं देती है तो डूम हिलाकर भागे हैं। मगर यहां पर आज वामपंथी उग्रवाद समाप्त होने जा रहा है, इसमें जनता का भी बड़ा साथ है। कभी इसी नक्सलवाद को मिटाना नामुमकिन, असंभव सा लगता था, लेकिन आज की हकीकत यह है कि भारत नक्सलवाद से मुक्त हो चुका है। आइए उन नक्सल प्रभावित इलाकों की प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में बात करते हैं जिन्होंने मानो यू टर्न ले लिया। और यहां पर जिक्र उस विकास का होना जरूरी है जो नक्सल प्रभावित इलाकों में केंद्र की तरफ से किया गया, जिसने नक्सल के काले अध्याय से निकालकर इन इलाकों को एक अलग पहचान दी। इसका इफेक्ट ये रहा कि आम लोगों के मन में सरकार के प्रति अटूट विश्वास पैदा हुआ और नक्सल के खिलाफ यही सबसे बड़ा हथियार भी साबित हुआ। रोड कनेक्टिविटी इन LWE एरियाज। मोदी सरकार आने के बाद से नक्सल प्रभावित इलाकों में विकास ने अपनी पहुंच को बनाना शुरू किया। मई 2014 से अगस्त 2025 के बीच केंद्र सरकार की तरफ से 12,000 किलोमीटर की सड़कें लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड रीजन्स में बनवाई गई। करीब 17,589 किलोमीटर का ओवरऑल प्रोजेक्ट सरकार की तरफ से अप्रूव किया गया, जिस पर 20,815 करोड़ रुपए खर्च हुए। खास बात यह भी थी कि इस प्रोजेक्ट में ऑल वेदर कनेक्टिविटी भी शामिल रही। फिर मोबाइल नेटवर्क एक्सपेंशन। पहले फेज में 2,343 2G मोबाइल टावर्स लगाए गए। इनका इंस्टॉलेशन कॉस्ट करीब 4,080 करोड़ रुपए आया। फिर सेकेंड फेज में जहां 2,542 टावर सैंक्शन हुए, जिसमें 1,154 टावर लगाए गए, जिसमें 2,210 करोड़ रुपए का खर्च आया। इसके साथ ही एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट 4G सैचुरेशन योजनाओं के अंडर में आते हुए 8,527 4G टावर्स अप्रूव हुए, जिसमें 2,596 और 2,761 टावर्स ने नक्सल प्रभावित इलाकों की कनेक्टिविटी में जमीन आसमान का अंतर पैदा किया। बैंक एंड पोस्ट ऑफिस इन अफेक्टेड एरियाज। LWE प्रभावित इलाकों में सरकार की तरफ से 1,804 बैंक तैयार किए गए। इसके साथ ही 1,321 ATMs, 37,850 बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स भी लगाए गए। पोस्ट ऑफिस को लेकर भी सरकार ने ऐतिहासिक पहल की और करीब 90 जिलों में 5,899 पोस्ट ऑफिस खोले गए, यानी हर 5 किलोमीटर पर एक पोस्ट ऑफिस। और इस तरह सरकार ने बैंक, पोस्ट ऑफिस से रेमिटेंस सर्विसेज को मजबूत किया और इसका असर लोगों के रहन सहन पर, उनकी लिविंग पर पड़ा। नक्सल प्रभाव भी इससे कम हुआ है। फिर एक्सपेंशन ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज। सरकार ने जगदलपुर में एक 240 बेड का हॉस्पिटल बनवाया। 6 पुराने अस्पतालों को अपग्रेड किया गया। साल 2017 से अब तक 67,500 से ज्यादा मरीजों का इलाज हुआ। 70,000 से ज्यादा लोगों को मितानिन योजना के तहत तैनात किया गया और अब तक 12,927 शिविर लगाए जा चुके हैं। 7,66,585 लोगों को स्वास्थ्य शिविर का फायदा भी मिला है। जिस रेड कॉरिडोर पर कुछ साल पहले लोग दिन में भी निकलने में डरते थे, अब वहां की तस्वीर पूरी तरीके से बदल चुकी है। यानी रेड कॉरिडोर से शुरू हुआ सफर ग्रोथ कॉरिडोर में तब्दील हुआ और आने वाले वक्त में यह तस्वीर और बदलेगी। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की सुरक्षा और विकास, सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट की दोहरी रणनीति ने न केवल बंदूकों को खामोश किया, बल्कि पशुपतिनाथ से लेकर तिरुपति तक फैले उस पूरे क्षेत्र की नियति को बदल दिया, जिसे कभी रेड कॉरिडोर का काला साया माना जाता था और यह विकास से काफी दूर था। लेकिन अब यही कॉरिडोर विकास का न्यू डोर बन चुका है। मान्यवर, आज बस्तर से नक्सलवाद लगभग समाप्त हो चुका है। बस्तर के अंदर हर गांव में एक स्कूल बनाने की मुहिम चली। बस्तर के अंदर
हर गांव में राशन की दुकान खोलने की मुहिम चली। हर तहसील पंचायत में पीएचसी सीएचसी बने, इनके आधार कार्ड बने, राशन कार्ड बने, 5 किलो अनाज मिल रहा है, गैस के चूल्हे वितरित होते जा रहे हैं। मैं इतना ही पूछना चाहता हूं, नक्सलवाद की जो लोग यहां पर वकीलात कर रहे थे उनको, कि ये 70 से अब तक क्यों नहीं मिला। नक्सल को लेकर प्रोपेगेंडा आज तक बहुत चलाए गए, लेकिन नक्सल को मिटाने का दम, नक्सलवाद को मिटाने का दम कोई सरकार नहीं कर पाई। लेकिन मोदी शाह की जोड़ी ने यह बता दिया कि कुछ भी नामुमकिन नहीं। अगर देश हित मन में हो तो मुश्किल कुछ भी नहीं। कैसे धीरे धीरे नक्सल का संघार देश में हुआ, ये डिजिट आपको देखना चाहिए। साल 2004 से साल 2014 के बीच नक्सली हमले और उपद्रव के जो मामले 16,463 रिकॉर्ड किए गए, उन्हीं में साल 2014 से 24 तक ऐतिहासिक कमी आई। साल 2014 से लेकर 2024 के बीच यही मामले सिर्फ 7,744 रह गए। नक्सलियों ने कई बार देश को बड़े जख्म दिए, लेकिन मोदी सरकार आने के बाद से नक्सल की कमर लगातार टूटी। सिक्योरिटी, पर्सनल डेथ्स की अगर हम बात करेंगे तो साल 2004 से 14 के बीच 1,851 सुरक्षा बल शहीद हुए, जबकि साल 2014 से 2024 के बीच इस संख्या में भारी कमी आई, जहां 509 सुरक्षा बल शहीद हुए और आम लोगों की मौत के मामलों में भी कमी दर्ज की गई। मोदी सरकार से पहले यानी साल 2004 से 14 के बीच 4,766 लोगों की मौत हुई, जबकि मोदी सरकार के आने के बाद 1,495 सिविलियंस नक्सलवाद का शिकार हुए। प्रभावित जिलों की बात करेंगे तो साल 2013-14 में इनकी संख्या 126 थी, जो अब घटकर सिर्फ 2 रह गई। साल 2025 में करीब 2,000 नक्सलियों ने सरेंडर किया। धीरे धीरे नक्सल की रेड लाइन डिक्लाइन होती गई और अब यह ऐलान हो चुका है कि नक्सल पूरी तरीके से देश में अपना दम तोड़ चुका है। नक्सल पर न सिर्फ प्रचंड प्रहार हुआ, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने नक्सल के गले की वो नस काट दी जिससे नक्सलिज्म को खाद पानी मिल रहा था। इसके लिए केंद्र की तरफ से एनआईए की एक स्पेशल यूनिट, या जिसे वर्टिकल कहा जाता है, उसे एनफोर्स किया गया। एनआईए के इस वर्टिकल ने 40 करोड़ से ज्यादा की नक्सल संपत्ति को जब्त किया। इसके साथ ही ईडी ने भी करीब 12 करोड़ की संपत्ति को सीज किया। प्रदेशों की तरफ से भी 40 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को जब्त किया गया। प्रधानमंत्री मोदी के सबका साथ सबका विकास के मंत्र ने मैजिक कर दिखाया है। अमित शाह की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी और अभेद्य सुरक्षा चक्र ने देश से आज नक्सल के नामो निशा को मिटा दिया है। गृह मंत्रालय की प्रोएक्टिव अप्रोच और सुरक्षा बलों के स्ट्रैटेजिक ऑपरेशंस का ही नतीजा है कि हिंसा की जगह अब विकास ने ही ले ली। और यही न्यू इंडिया की न्यू डेफिनेशन भी है। और ये जीत बताती है कि एक बार जो मोदी शाह की जोड़ी सोच लेती है, फिर चाहे कुछ भी हो, वो काम पूरा होकर रहता है। और यही इंडिया स्टोरी की सक्सेस स्टोरी का मूल मंत्र भी है, और यही है संकल्प से सिद्धि तक का रास्ता पार करते हुए हमारी आज की इंडिया स्टोरी।